अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में एक जलसा हुआ जिसको हुकूमत ने फ्लॉप तरीन जलसा करार दिया और हमने भी देखा कि जितनी भी वहां पे लीडरशिप थी उसके अंदर कोई उस तरह से इत्तेफाक नजर नहीं आया। और फिर जिस कल्चर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी ने प्रोमोट किया वो कल जलसे के अंदर झलकियां जो हैं बड़ी नुमाया नजर आई। क्या तमाम तर मामला है। और सेकेंडली आज 29 सितंबर है और कश्मीर के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो कॉल दी गई है और पूरे कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है और जो एक लंबा चौड़ा एजेंडा है उनके पास, कितनी सुनवाई होगी उनकी और वो क्या चाहते हैं, उनके मुतालिबात अगर इतने लंबे चौड़े हैं तो करना क्या चाहते हैं असल में। इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करते हैं। स्टूडियोज में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ज्वाइन करने का। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा हुआ और हमने ये देखा कि अवाम ने कोई उस तरह से इंटरेस्ट शो नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर। और सेकेंडली जो हमने वहां पर बदतमीजियां देखी और स्टेज की जानिब जिस तरह से चीजें फेंकी गई, ये सारा कुछ क्या होता रहा कल पेशावर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पर जो अक्सर मैं पिछले एक साल से ये बात कह रहा हूँ कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और कहते हैं ना कि हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती है, ये बुजुर्गों का मुहावरा है। अत्थां दी लाइयां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। ये अब पीटीआई ने जो बदअखलाकी, बदकिरदारी, बदजुबानी का जो कुंजलक लगाए हैं ना हाथों से, अब दांतों से जनाब वो सारे खोलने लगे हुए हैं। और ऐसे खोलेंगे कि सबको, वो एक मुहावरा है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो अब कद्दू काट रहे हैं ना ये सब में बटेगा। ये अली गंडापुर भी बीच में, सलमान अकरम राजा भी बीच में, सारी जनाब आपका वो क्या था वो तो जनाब वो मीर शेर अफजल मरवत भी, हर तीसरा नहीं हर दूसरा नहीं हर लीडर इनका, इनकी बदतमीजी की जो कमान है ना और नोक है बंदूक की उसके ऊपर है। ये तो भाईजान जब आपने शुरू कर दिया, देखो तकरीबन 30 साल सोशल मीडिया के जरिए से इस बानी तहरीक इंसाफ ने और इस तहरीक इंसाफ ने मुखालफीन को जनाब उनकी माँ, बहन, बेटी, उनकी जाती जिंदगी, उनका खानदान, उनके मामलात, उसको इंतहाई नेगेटिवली सोशल मीडिया पे उछाला। बिल्कुल। फिर सोशल मीडिया जब वाइब्रेंट हुआ पिछले 15 सालों में, उसमें फिर अंत मचा दी। लेकिन जो पिछले 4 सालों में इन्होंने तबाही और बर्बादी इस मुल्क के अंदर लेके आए हैं ना, ये और शऊर के नाम पे सोशल मीडिया के कतूरों की एक पूरी टीम तैयार की है, ओवरसीज प्लस जनाब अंडरसीज सारे जितने हैं, उसने तो मुल्क का इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया। ना इन्होंने मजहब को छोड़ा, ना पाकिस्तान को छोड़ा, ना अफवाज पाकिस्तान को छोड़ा, ना अदालत पाकिस्तान को छोड़ा, ना मुखालफीन पाकिस्तान सियासतदान अपने जो है मुखालिफ सियासत उनको छोड़ा। कोई एक कोना खुदरा नहीं है कि जिसके अंदर इन्होंने मिराज उला तक जनाब अपनी इस बद तहजीबी पे न पहुंचाया। तो ये जनाब अब उसका एंड रिजल्ट अल्लाह पाक की तरफ से है, ये अब इनके ऊपर आ रहा है। अब क्या हुआ, कूड़े के ढेर के ऊपर जनाब आपने जलसा रख लिया। मरियम बीबी को आप ताने देते थे लाहौर में हमें मवेशी मंडी दे दी, चलो मवेशी मंडी का कंपैटिबिलिटी बनती थी इनके लीडरों के साथ, एक ही हसब नस्ल नस्ल के सारे ठीक है ना। इस कूड़े की जनाब आपने ढेर पे, इसका मतलब है आप अपने वर्कर्स को भी कूड़े का ढेर से बता रहे हैं कि तुम इस काबिल हो, तुम्हारी औकात ये है कि बस इधर। हालांकि पेशावर के अंदर बड़े बड़े चौक, पेशावर के अंदर बड़े बड़े बागात, ठीक है जी, बड़े बड़े ग्राउंड्स मौजूद है, लेकिन और हुकूमत भी तो इनकी है ना जहां चाहे। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी इंफॉर्मेशन ये है और ये 100% ठीक है, 50-50 लाख रुपया हर एमपीए को दिया गया था और हर जिला तंजीम को सदर को कि आपने बंदे लेके आने। इन्होंने वो पैसे खा लिए क्योंकि 12 साल से वहां पर एक ही ट्रेनिंग मिली है। अली साहिबा आप भी सुन लें और पूरी कौम सुन ले, 12 साल में करप्शन के अलावा कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। मुझे कोई एक चीज बता दे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 12 सालों में केपीके के अंदर, वो 1.5 साल है सर मरियम बीबी, आपको नित्य नई चीजें जनाब मिल रही होंगी, नित्य नई चीजें। आफत सैलाब की सूरत में आई,
आधी कैबिनेट भी और खुद भी और पूरी ब्यूरोक्रेसी भी आपको 1.5 महीना एक पांव पे खड़े नजर आई। बिल्कुल। इनका कोई सोशल मीडिया पे मुझे चीफ मिनिस्टर से लेके कोई मिनिस्टर बता दे, और दूर की बात कोई एसी डीसी एडीसीआर कोई सीपीओ डीपीओ मुझे बता दे कि जो सैलाब की जनाब जगहों पे झूठा दिखाने के लिए भी खड़ा हो। नहीं खड़ा। नहीं है। अच्छा, अब इन 12 सालों में करप्शन सीखी सर। जब करप्शन सीखी तो जनाब इनको जलसे के लिए पैसे मिले, वो पैसे सारे खा गए। बंदे नहीं लाए। अच्छा, बंदे क्यों नहीं लाए सर? बंदे निकलना नहीं चाहते। जनाबे वाला पूरा केपी के नक्को नक हो गया अब इस नक कोका की तहरीक के हवाले से। मैं अपना तजर्बा बता दूं अपनी पूरी सियासी जिंदगी का। इक्तदार के अंदर पार्टी हो ना, काफ लीग कि जिसकी ग्रास रूट लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई फुटिंग नहीं थी 2002 से लेकर 2008 तक उनके इक्तदार में, लेकिन उनके जो जलसे थे आपकी सोच से बाहर है। 12 मई का जनाब यहाँ पे आपकी जनाब बिलवेरी वाली ये सड़क आपका जनाब 6 सितंबर या 14 अगस्त 2007 को जब बिल्कुल पिट चुकी थी काफली, लेकिन हुकूमत अभी थी, जनाब जलसा किया था पूरा मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड फुल था। चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ साहब है। जब इक्तदार के अंदर पार्टी होती है ना किसी सूबे में जी, तो आवाम को इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं होता। उसके एमएलए, एमपीए, सेनेटर, नाज़म, नायब नाज़म, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिली तंजीमें, तहसीली तंजीमों के लिए। लेकिन इनकी बदकिस्मती देखें कि इक्तदार में होने के बावजूद ये 6000 से लेकर 7000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। उसकी क्या वजह है? वजह उसकी ये है कि लोगों का अब उनके ऊपर 100% अदम एतमाद है। बिल्कुल। अब वही वर्कर्स हैं, वर्कर हर पार्टी के पास होते हैं, इक्तदार में ना भी हो। नून लीग इक्तदार में नहीं भी थी पिछले 5 साल, जब हमारा गुजार साहब का दौर था पीटीआई का, उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए कि नहीं किए थे। बिल्कुल। इक्तदार में ना भी हो तो पार्टियां जनाब जलसे कर लेती हैं। यार तुम तो इक्तदार में हो। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कल के जलसे ने साबित कर दिया कि टाइम फिश। ठीक है। पीटीआई का जनाजा निकल गया। मिशन नूर के बाद इन्होंने मिशन दरूद शुरू किया है, और एक मुसलमान होने के नाते जनाब नूर और दम दरूद के बाद जनाब आपका फिर गायबाना नमाज जनाजा ही आता है या रियल नमाज जनाजा, और उसके बाद कुल आता है, उसके बाद चालीसवां आता है, और उसके बाद बरसी आती है। ठीक है ना? तो खुद ये अपनी मर्जी से उस तरफ लॉन्च हुआ है। अब इन्होंने मिशन दरूद शुरू किया है, अच्छी बात है, दम दरूद। लेकिन हमारे जो मुसलमानों की रवायत है ना, मुसलमानों की रवायत ये है कि ये दम दरूद आयतुल कुर्सी ये सारी चीजें उस फर्द के हवाले से और उस ग्रोह के हवाले से जनाब पढ़ी जाती हैं कि जो अल्लाह को जा रहा होता है। ठीक है ना? जरा दुनिया में मौजूद होता है ना, वो कम ही जनाब हम इतने बदनस्ले और इतने बदकरतूती है कि हम जब खुशो खुरम होते हैं उस वक्त हम इन चीजों की तरफ नहीं जाते। जब हम अल्लाह मियां के पास जा रहे होते हैं तब हम इन चीजों को शुरू करते हैं। तो ये दम दरूद तक आ गए, आगे और थोड़ी गायबाना नमाज जनाजा है। अच्छा चौहान साहब, ये जो कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक लॉकडाउन की कॉल दी है और इनके पास इस मरतबा कोई लंबा चौड़ा एजेंडा है। हमें मालूम है कि इससे 2 मरतबा पहले भी बहुत सारे अपने मुतालिबात जो हैं वो मनवा चुके हैं। इस मरतबा रियासत उनके साथ किस तरह से डील कर रही है फर्स्टली, और सेकेंडली ये जितने लंबे चौड़े एजेंडे लेके निकल आते हैं ये चाहते क्या है? देखें, हम पिछले तकरीबन 20 दिनों से इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो इन्होंने 70, 75 या 80 डिमांड्स का चार्टर ऑफ डिमांड रखा, उसमें लोकल, रीजनल, रियासत लेवल तक के इश्यूज थे जी। उन तमाम इश्यूज को मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये सॉर्ट आउट करने लगे हुए हैं उसका ये तरीक़ाकार नहीं होता। ये आप रियासत के हुकूमत जो है उसके नुमाइंदों के साथ बैठ के, वज़ीर आज़म के साथ बैठ के, वज़रा के साथ बैठ के ये सॉर्ट आउट कर सकते थे। ठीक है। लेकिन इन्हों का जो असल एजेंडा है, अगर आप राजनाथ की, अजीत डोवाल की और इंडियन रॉ की और इंडियन मीडिया का अगर आप पूरा रेगुलर तज्जिया करें तो आपको समझ आ जाएगी। राजनाथ ने आज से 15-20 दिन पहले या 30 दिन पहले एक सेमिनार, एक मीटिंग के अंदर किसी ने सवाल पूछा कि हाँ जी मकबूजा कश्मीर के ऊपर तो हमने कब्जा कर लिया, लीगली, कानूनी लेजिटिमाइज कर लिया अपना पोजीशन,
आजाद कश्मीर का क्या होगा? इनका बेफिक्र नहीं, हमें आजाद कश्मीर से आवाजें आ रही हैं कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, और आप सब्र कर लें, कुछ अरसे में आपको समझ आ जाएगी। बड़े मैनी खेज अंदाज में उसने कहा। क्या मतलब था इसका? मसला ये है कि 7 मई से लेके 15 मई इंडिया नहीं भूल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और भूलना चाहता है, और साडा यार है डोनाल्ड ट्रंप, और नहीं भूलने देता, ये भूल भी जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब वो पहाड़ा याद कर लिया है ना, 2 दूनी 32 4 दूनी 36 वाला, ठीक है ना। वो जिधर बैठता है, जिधर बैठेगा, और बैठेगा फ्रांस वाले के साथ। और मैंने पाक इंडिया जंग, इंडिया के 6 त्यारे मार दिए थे पाकिस्तान ने और कुछ कर देना सी, मैंने सुलह करा दी। वो अर्जेंटीना के सदर से मिलेगा, और पाक इंडिया जंग हो रही थी, इंडिया ने कुट पै रही थी, तो मैं जनाब उसकी जान छुड़ाई। वो अलजायर के सदर से मिलेगा, वो जिस दुनिया के मुल्क से के सदर से मिलेगा, और तो और वो IMF के किसी वफद को मिलेगा, वर्ल्ड बैंक के वफद को मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद को मिलेगा, WHO के वफद से मिलेगा, कहानी ही छेड़ देगा। और इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी, पाकिस्तान कुट चाड़ रहे थे, इंडिया ने 6 त्यारे लगाते, मैं भी चाया ना फोन मारे, मैं बंदे तो पुत्र बड़ा, ठीक है। वो सारी कवरेज होती है, मोदी की शक्ल और बुद्धि इतनी, अजीत देओल की इतनी, राजनाथ की इतनी, अजय शंकर की इतनी, इंडियन रॉक की इतनी, और इंडियन मीडिया की इतनी। अच्छा, होता क्या है? अब इनके अंदर मजीद नफरत का जज्बा आता है। कश्मीर के अंदर प्री प्लान्ड मई की जंग हारने के बाद सिलसिला चला आ रहा था पिछले 40, 50, 60 साल से। नेशनलिस्ट को इंडियंस सपोर्ट करते थे कि पाकिस्तान से आजादी है, बल्कि 70-75 साल से, जब से कश्मीर आजाद हुआ है। लेकिन उसमें कश्मीर की आवाम उनको पसंद नहीं करती, अब भी नहीं करती, ना उनके बयानिए को, ना उनकी शक्लों को, ना उनकी करतूतों को, ठीक है जी, नेशनलिस्ट को। अच्छा, अब पिछले कोई 6-7 साल, 8-10 साल से थोड़ी सी इन्होंने हाइप क्रिएट की, जब से सोशल मीडिया आया, फिर भी नहीं हुआ। अब पाक इंडिया जंग हारने के बाद इंडियन रॉ दूबदू और इंडियन फौज दूबदू पाकिस्तान से नहीं लड़ सकती। बिल्कुल, इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है 15 मई से लेके आज तक 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को जी, कि जनाब असी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा है, तो असी हमला करने लगे हैं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, हमने भी सुनते आ रहे हैं इनके। आप तमाम के तमाम टीवी चैनल उठा के देखें, इनका गौरव फारिया, जेडी बख्शी, जनरल, कर्नल, और इनके जनाब बीजेपी के उम्मीदवार, RSS के उम्मीदवार आगे कहते हैं जी हम बस अगले चंद दिनों में अपनी हार का बदला लेने लगे हैं, राफेल का बदला लेने लगे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही। जो सेंसिबल इनके जनरल हैं, जो सेंसिबल इनके ब्रिगेडियर हैं, जो सेंसिबल इनके कर्नल हैं सबका, जो सेंसिबल इनके तजिया निगार है, जो सेंसिबल डिफेंस स्ट्रेटेजी को जानने वाले हैं, वो आके इनका जो सेंसिबल सिर्फ 10% मीडिया है NDTV की तरह के, उनमें बैठ के वो समझाते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, तुम दूबदू जिंदगी में पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते। अब क्या है, अब वो गम और गुस्सा, पहले BLA इन्होंने शुरू कराई, उसको वाड़ के रख दिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वाड़ के रख दिया। बेईमान मुजारी रो रही थी ना बैठ के, जो लेके आई थी दिखावे के लिए, जो लाखों डॉलर लिए हुए थे बाहर की एजेंसियों से, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए और उसका नमक हलाली के लिए। आपकी TTP हर रोज 40-50 हमारे जानो वसीद हो रहे हैं। अब ये जब नाकाम होना शुरू हुई, तो इन्होंने एक नया महाज कश्मीर के अंदर ये खड़ा किया है इंडियन रॉ ने। अच्छा, शुरू में इन्होंने हौसला रखा, चार्टर डिमांड, पाकिस्तान से मिनिस्टर गए, अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फसल चौधरी, उन्होंने बैठ के इनके तमाम मुतालबात सिवाय 1 या 2 के, अब वो जो एक मुतालबा है, बात ये है, ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की 12 सीटें जो हैं पूरे पाकिस्तान की, उनको खत्म करो। इंडियन मोदी ने पाकिस्तान के कैदी नंबर 420 और उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज से डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर और अमेरिकन CIA और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से 2018-19 के अंदर मकबूजा कश्मीर ले लिया, लेजिटिमाइज कर लिया,
अपने आइन और कानून के अंदर उसको जनाब लपेट के अपना हिस्सा बना लिया। अब उनको खारिज क्या है, उनकी भी सीटें हैं आजाद कश्मीर की, ये भी सुन लें, आज पूरी पाकिस्तान को हम सुन लें। रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर आजाद कश्मीर की सीटें मौजूद है, उन्होंने भी बाहर की सीटें रखी हुई हैं, लेकिन वहां से वो इलेक्शन लड़ता नहीं है, कुछ 24 के करीब है। हमारी जो मकबूजा कश्मीर की 12 सीटें हैं, ये हमारी आजाद कश्मीर असम्बली के अंदर पूरी दुनिया को मैसेज है कि मकबूजा कश्मीर के बारामूला, मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर, मकबूजा कश्मीर के कपवाड़ा के हर शहरी के साथ, हर मुसलमान के साथ पाकिस्तान का दिल धड़कता है। अब इनका प्लान ये है, इनको जो रशी के दौरे पड़ते हैं उन 12 सीटों की वजह से, कि ये मकबूजा कश्मीर का जो है ना टांटा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर से खत्म किया गया। उन्होंने इसको एजेंडा दिया हुआ है अजीत देओल स्पॉन्सर्ड कमेटी को जी। इसका नाम जनाब जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं है, मैंने इसका नाम डाला है अजीत देओल स्पॉन्सर्ड कमेटी। ये जो अजीत देओल स्पॉन्सर्ड कमेटी है ना, इसका असल जो पीछे से इनको बरतानिया में बैठा हुआ इनका शौकत कश्मीरी इंडियन रॉक का जनाब एजेंट है, कठपुतली है, बाकी जितने हैं, इनकी ड्यूटी लगी है कि ये 12 सीटें खत्म कराने के वाले से तुम अपनी जिद लगाओ कि ये खत्म करो। अच्छा, ठीक है, उसको बुनियाद बना के ये दंगा फसाद करने लगे हैं। ठीक हो, अभी तक तो नाकामी है, आम पब्लिक का कोई रुझान नहीं है। कश्मीरी आवाम को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई। हाँ। ये कहते हैं ना, फौज निकाल लो पाकिस्तान की, पाकिस्तान की फौज निकल जाए तो अरीज साहिबा वहां पर इंडिया की फौज ही आ सकती है, ना चाइना की, ना रशिया की, ना ईरान की, ना किसी और मुल्क की। बिल्कुल। तो क्या आजाद कश्मीर की आवाम जिनके बुजुर्गों ने अपनी जान हथेली पर रख के पख्तूनों और पंजाबियों की मदद से जनाब 1948 के अंदर जो फतह किया था आजाद कश्मीर, सरदार अब्दुल कयूम से लेके चौधरी गुलाम अब्बास से लेके उनके पैरोकारों ने इस मकसद के लिए किया था कि आप इंडिया को इस खत्ते में ले आए। तो सेंसिबल कश्मीरी जो 99.9 100% सेंसिबल कश्मीरी हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी बसर करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन वो पाकिस्तान है। तो इंशाल्लाह ये नाकाम और नामराद होंगे और रियासत अजीत देओल स्पॉन्सर्ड कमेटी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।